Inverse trigonometric function. If sine 30 degree is equal to 1 by 2, then sine inverse 1 by 2 is what? 30 degree. मीन्स कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर साइन थीटा जो है वो आपकी वैल्यू टोटल -1 से बन जाता है और थीटा जो है इसको हम लोग बोलते हैं रेंज और इसको डोमेन बोलते हैं। थीटा कहाँ से कहाँ तक? -π/2 to π/2 जाता है। ये हमारा साइन फंक्शन है। ओके, तो अगर हम इन्वर्स फंक्शन की बात करें तो साइन x इज इक्वल टू, अगर y है तो x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स y होता है। दिस इज़ द इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साइन इन्वर्स में जो साइन में आपका डोमेन होता है वो रेंज बन जाती है, उसमें रेंज होता है डोमेन विद द 1/1 फंक्शन। तो डोमेन इसकी याद करने के लिए कि अब आपका एग्ज़ाम्स हैं तो आपको डायरेक्ट याद करना है। साइन का ये, साइन इन्वर्स का ये, कॉस इन्वर्स का ये, टेन है आपका। टेन पूरा जो आपका रियल नंबर होता है, क्योंकि हर एक वैल्यू पूरा लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये रियल नंबर आर होता है। याद करने के लिए कॉट में भी आर लिख दीजिएगा और कॉसेक और सेक को ऐसे याद कीजिए कि साइन इन्वर्स में कॉसेक इन्वर्स को ऐसे याद रखिए। तो कॉसेक इन्वर्स में जो आर होंगी और उसमें आप माइनस आर में से -1 से लेके 1 हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका साइन थीटा मैक्सिमम 1 जा रहा है तो आप जब 1/sin थीटा, जब हम कॉन्सेप्ट ये है कि जो सारी वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि कॉसेक की बात कर रहे हैं तो 1/sin होता है, तो 1/sin में जो भी इसकी हाफ वैल्यू होगी तो ये देखिए 2 हो जाती है। तो सारी वैल्यूज़ होती हैं, बस ये फ्रैक्शंस वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो इंटीजर में चेंज हो जाती हैं। इसलिए -1 से 1 के बीच में जितने फ्रैक्शंस होते हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए। ओके, ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट से सेक इन्वर्स भी होता है। आर माइनस, याद करने की ट्रिक देख लीजिए, साइन और कॉस याद रहेगा, इसको आर लिख दीजिए। और कॉसेक और सेक में क्यों हमने हटा दिया? क्योंकि फ्रैक्शंस वाले जो हैं वो इंटीजर्स बन जाते हैं। रेंज में आ जाइए, रेंज इसकी -π/2 से +π/2, क्योंकि इतनी ही दूरी पे ये फंक्शन ऑन 1/2 होता है। कॉस में 0 to π, और जैसे ही 0 to π यहाँ पे लिखिए। टैन में दिमाग लगाइएगा, याद करने की ट्रिक मैं बता रही हूँ। टैन एक तरह से याद रखिए साइन और कॉस। ठीक है, तो साइन और कॉस में साइन की जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2। बस इसमें एक फ़र्क है, ये ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि उस पर ये इनफाइनाइट दे देगा, इसलिए इनफाइनाइट कंसीडर नहीं करते, इसलिए ओपन ब्रैकेट लगता है, इसमें क्लोज लगता है। याद रहेगा आई थिंक। कॉसेक इन्वर्स को याद रखने के लिए आप साइन, कॉसेक और सेक के लिए और साइन और कॉस को ध्यान रखिए। कॉसेक इन्वर्स में आपका जो कॉसेक इन्वर्स का है वो -π/2 से सेम होता है साइन की तरह, बस एक वैल्यू डिलीट हो जाती है इसमें। कौन सी? इसमें, क्योंकि एक तरह से कॉसेक का कॉन्सेप्ट जो है 1/sin से आया और साइन 0 एग्जिस्ट नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा तो 1/sin 0 जो कि आपका गोज़ टू इन्फिनिटिव। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इस ज़ीरो को अवॉइड करने के लिए हमने याद करने की आपको ट्रिक भी बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो को हटा देते हैं। देन सेक इन्वर्स में भी, सेक में भी कॉस, आपका जो कॉस है 0 to π, इसमें हटा देते हैं किसको? π/2 को। क्यों π/2 को हटा देते हैं? क्योंकि सेक है 1/cos होता है, cos π/2 0 हो जाएगा और 0 इट गोज़ टू इन्फिनिटी, इसलिए π/2 को हटा देते हैं। गॉट इट? देन कॉट इन्वर्स में याद रखिए, कॉट में कॉस अपॉन साइन का कॉन्सेप्ट होता है। कॉस में कॉस का 0 to π है, बस ओपन इंटरवल रखते हैं। दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF। थैंक यू।